सही इंसान बनाया जाएगा जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा हो। हम उन सब टॉपिक को बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, जहां पे आपकी कमियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है इन पर। और इतना ही नहीं, आगे की आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या आप बन सकते हो, क्योंकि आप तभी कुछ बनने के बारे में सोचोगे जब उसके बारे में जानोगे। हम पुलिस में जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस के बारे में कुछ पता ही नहीं, हम जुडिशरी में जज बनना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं उसका प्रोसेस, कि जज बनते कैसे हैं। हम आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं कि आर्मी का प्रोसेस क्या है। हम आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, पता नहीं कि इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो हमें ज्ञान का, अब अच्छा आप ये सोचोगे जो शहर वाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी कुछ भी कर जाते हैं, बहुत जल्दी तुरंत उसका नौकरी मिल जाता है, जॉब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभाव नहीं होता, क्योंकि वो वैसे लोगों के बीच में है। पता चला उसके जो रिलेशन वाले हैं, जो उसके दोस्त है, उसके पापा के दोस्त है, कोई सब जॉब वाले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तरह तरह के लोग उसके पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सब उसको अच्छा अच्छा रास्ता दिखाते रहते हैं, सबके बारे में उसको पता रहता है। लेकिन हमारे गांव में क्या है, हमारे पापा किसान है, और जब हमारे पापा किसान है तो उनके दोस्त यार मित्र किसान होंगे, रिश्तेदार भी ज्यादातर किसान होंगे, तो उनको खुद ही नहीं पता, वैसा माहौल ही नहीं है, तो हमें भी नहीं पता चल पाता। और ज्ञान के अभाव में हम सिर्फ दो चीज जानते हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, बायोलॉजी पढ़ लिए तो डॉक्टर बन गए, मैथ से पढ़ लिए तो इंजीनियर बन गए, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। बस इससे ज्यादा हमें कुछ पता ही नहीं चलता। और हम ये डर जाते कि अरे इतना कंपटीशन है, पास कैसे होंगे। क्या आपको पता है कि ये सोच करके कि इतना कंपटीशन है कैसे फाइट करेंगे, ये सोच करके लाखों बच्चे एग्जाम तक देने नहीं जाते। सोचो, यही तो आदमी ज्यादातर सोच के भाग रहा है। अब पता है सिलेक्ट कौन होता है, जो जुट जाता है तैयारी में, क्योंकि भागने वाला तो सोच के ही भाग गया, कुछ आया थोड़ा सा फॉलो करके भाग गया, लेकिन जो सतत लगा हुआ है वो पा जाता है, उसको मिल जाता है। तो आपको सतत लगना पड़ेगा। कैसे लगना पड़ेगा, इसके लिए मैं व्यवस्था बताता हूं, इसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं तो मेरे रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े रहो मेरे साथ, कि नहीं आप सर खड़े हैं तो हम आपके साथ रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप चले आए, एग्जाम में लड़ जाएगा, एग्जाम में लड़ जाएगा, पढ़ के चले गए, एग्जाम में लड़ा दिए तो क्या हो जाएगा। मान लो तुम बहुत अच्छा पास हो गए, 100 में 100 लड़ा दिए, उसके बाद क्या करोगे, पता है कुछ नहीं पता है। लड़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है जानकारी होना, बड़ी बात यह है समझदारी होना, बड़ी बात यह है चीजों को पता होना, यह करना पड़ेगा आपको। तो चलिए फिर इसके लिए अभी हम सोच रखे हैं कि हमको क्या करना है, और बहुत जल्द आपके सामने हम बहुत जबरदस्त क्लास लेकर आएंगे और आपके कमेंट डिसाइड